हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP-PSC। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हमें करंट अफेयर की अपनी सोर्सेज, स्ट्रैटेजी, कितने महीने का पढ़ना चाहिए, हम करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं जिससे हम आसानी से रिवीजन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या, हम अपने सोर्सेज डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कितने महीने का पढ़ना चाहिए और इन सब के लिए हम अपने करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। तो करंट अफेयर के लिए जो आपको UPPSC के लिए मैं दो तरह के आपको सोर्सेज बताऊंगी। एक अगर आप अपने आप पढ़ रहे हैं और एक बताऊंगी सिर्फ एक सोर्स, एक वन अल्टीमेट सोर्स आप जो जिसको रेफर करें और आपका करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो सोर्सेज की बात कर लें तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 टाइप के सोर्स रेफर करने होंगे। एक हो गया आपका वन लाइनर सोर्स, एक हो गया आपका मंथली सोर्स और एक हो गया आपका PIB प्लस न्यूज़पेपर। ये आपका जो है ये एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए है। इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर हो गया, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गया, उसके लिए है ये। देखो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि महीने के जब पेपर आपका होने वाला होगा उससे 15-20 दिन पहले आपकी एक मैगजीन निकलेगी और आप उसको पढ़ लेंगे, तो वो ना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतना आपके पास ऊपर प्रेशर होता है। आपको अपना GS भी कंप्लीट करना है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको कंसोलिडेट करना है, और एक आप नई किताब 250-300 पेज की किताब खरीद के आप उसको पढ़ोगे, वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। तो देखो, आप वन लाइनर के लिए क्या है, आप या तो बायजूस का या फिर GK टुडे का आप डेली करंट अफेयर जो है आप उसको पढ़ सकते हैं। मंथली के लिए क्या है कि एक करंट दृष्टि नाम से एक बुक आती है घटना चक्र की, वो कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले क्या, क्रॉनिकल IAS कर सकते हैं। PIB प्लस न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या करना है, ASUP-PSC की YouTube पे जो वीडियो डलता है PIB वाला, आप उसको करिए, और इसकी जो PDF है आपको, ये जो ऊपर जो कोर्स है, ये प्रीलिम्स का कोर्स है, उसके साथ आपको ये PDF मिलेगी। देखो, अगर आपको सिर्फ एक अल्टीमेट सोर्स करना है, कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ASUP-PSC का करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन आप सिर्फ ये कर लीजिए और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पुराने साल का करंट अफेयर देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे तो मोर देन 96% जो करंट अफेयर है वो ASUP-PSC के कोर्स से, जो इसकी मंथली मैगजीन है, वहाँ से ही आया था। तो अगर आपको खुद नहीं करना है और आपको बहुत इजी चाहिए, अगर आप इतनी मैगजीन नहीं पढ़ सकते हो, तो आप ये करिए। तो ये हमारी चीज़ हो गई सोर्सेज। दूसरी बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी और कितने महीने का पढ़ना है। तो देखो, दूसरी बात हम प्लान की कर लेते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, ये है आपका 90 डेज प्लान। आपने यहाँ देखा होगा 90 डेज का प्लान है प्रीलिम्स का। ये आपका 90 डेज का प्लान है प्रीलिम्स का। इसमें हमने प्रीलिम्स की पूरा प्लान डिस्कस किया है। आपका इसमें मेंस 1 का प्लान होगा, मेंस 2 का होगा। अगर किसी ने ये नहीं देखा है तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ये देख सकते हैं। तो देखिए, ये प्रीलिम्स का प्लान है। इसमें क्या है कि आपने पॉलिटी पढ़ा, फिर साथ में आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और आप जैसे जनवरी के करंट अफेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप फिर फरवरी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके का ये प्लान है। तो आपके पास ऑलरेडी ये करंट अफेयर का प्लान हो गया कि 15 से 21 तारीख तक ये करना है। अगर सपोज किसी ने अभी भी प्लान नहीं देखा है और नहीं फॉलो करा है, तो स्टिल अभी भी पॉसिबल है ये प्लान, क्योंकि ये प्लान जो है आपका, इसका जो फर्स्ट फेज़ है, इस प्लान का जो फर्स्ट फेज़ है वो
देखिए ये फर्स्ट फेज, मतलब सारे सब्जेक्ट जो आपके खत्म हो रहे हैं वो 18 सितंबर को खत्म हो जाएगा प्लान का फर्स्ट फेज। तो अगर अभी भी आपने अगर शुरू नहीं करा है तो ईजिली आप इसको कैच कर सकते हैं। और रही बात ये जनवरी का करंट अफेयर, तो आप एक दिन निकाल के अगर किसी ने शुरू नहीं करा है तो इसको आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो ये आपका ये जनवरी का करंट अफेयर हो गया, फिर ये फरवरी हो गई, मार्च हो गई, फिर उसका मई हो गया, फिर जून हो गया, जुलाई हो गया, फिर उसके बाद आपका जुलाई हो गया, फिर रिवाइज करोगे, फिर अगस्त हो गया। इस तरीके से ये आपका पूरा करंट अफेयर का प्लान है कि आपको किस तरीके से आप अपना करंट अफेयर जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो ये आपका जो है वो आपका करंट अफेयर का ये प्लान हो गया। तो हमने सोर्सेज डिस्कस कर लिए, हमने अपना प्लान डिस्कस कर लिया, सोर्सेज डिस्कस कर लिए, प्लान डिस्कस कर लिया। बात आई कितने महीने का पढ़ना है। देखो यूपीपीएससी के लिए जो है लास्ट 8 मंथ्स का जो करंट अफेयर होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट 8 मंथ का तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप जनवरी से लेके, वैसे तो अगस्त का करंट अफेयर तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड हम सितंबर का भी करंट अफेयर कर लेंगे। क्योंकि जनरली ये देखा गया है यूपीपीएससी में, अगर आपका एग्ज़ाम जिस महीने है उस महीने का करंट अफेयर और उससे पहले का करंट अफेयर नहीं आता है, लेकिन हम जो, क्योंकि एज आपका एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट डे में हो रहा है उस मंथ के, तो हम उसके साथ साथ ये सितंबर का करंट अफेयर भी कर लेंगे। तो जनवरी से अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर ये आपके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी ये देखा गया है कि लास्ट जो 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर होता है, लास्ट 4 मंथ्स का आपका अगस्त, जुलाई, जून और मई, ये लास्ट 4 मंथ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ से 70 to 80% करंट अफेयर जो है वो इन 4 महीने से आता है। तो लेकिन हम ऑन अ सेफर साइड हम जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक का करंट अफेयर करेंगे। मैंने आपको सारा शेड्यूल बता दिया है किस तरीके से करना है, मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए। एसीपीएससी का आप मंथली कंपाइलेशन करो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप ये जो सोर्सेज है अपने आप से फॉलो कर सकते हो। रही बाकी आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हो, प्रीलिम्स के कोर्स की डिटेल है, ये फिर मेंस के कोर्स की डिटेल है, ये बाकी आप ये टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो। एंड आप ये देख सकते हो कि यूपीपीएससी में 2023 में जो है 2023 में यूपीपीएससी 2023 में आपके 102 क्वेश्चंस आपके जो है आए थे, 102 क्वेश्चंस। एंड फिर आप मेंस में देख सकते हो 96 क्वेश्चंस। तो ये नीचे प्रेडिक्शन पीडीएफ होगी, तो वहाँ से आप ये भी देख सकते हो किस तरीके से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब बात आई हम अपना नोट्स कैसे बनाएं। देखो ये जो है एसीपीपीएससी आपकी मंथली कंपाइलेशन है और उसके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को बनाने का एक फ़ायदा है, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए ये नोट्स मत रखो। अगर आप एसीपीपीएससी मंथली कंपाइलेशन ले रहे हो तो आपको एक सोर्स से ही नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिस कंपाइलेशन इज़ मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरी मैगजीन कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, तो फिर आपको 2-3 सोर्सेज रेफर करनी होंगी। तो मैं एसीपीपीएससी मंथली मैगजीन का बता रही हूँ कि वहाँ से आप जो है करंट अफेयर का कैसे बना सकते हो। तो देखो ये आपका पूरा एक पेज है, एक पेज है ये। इसका जो करंट अफेयर है आपका यहाँ तक आया है, एक पेज का करंट अफेयर इतना। इसको क्या होगा कि आपका मुश्किल से आपके 4-5 पेज आपके लगेंगे, मतलब बोथ साइड करके आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर आप इसके पीछे भी लिखेंगे, तो ऐसे आपके 4-5 पेज लगेंगे एक मंथ का करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको बस नॉर्मल जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको लिखना है कि जैसे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डीआरसी इन दिसंबर, तो आपको सिर्फ लिखना है प्रेसिडेंट डीआरसी फेलिक्स, ये आपको लिखना है। फिर ये विच कंट्री प्रेसिडेंट जेवियर हैड रिजेक्टेड द ब्रिक्स मेंबरशिप, तो अर्जेंटीना रिजेक्टेड ब्रिक्स मेंबरशिप, और आपने ब्रैकेट में लिख लिया है प्रेसिडेंट का नाम। फिर ये सारी चीज़ें, फिर जो ये सारी ये न्यूज़ है ये आपको ऑलरेडी
आपका जो PIB वाले हैं उसमें है, वो लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद है कि चेयर कौन करेगा ब्रिक्स 2024, तो ब्रिक्स 2024 रशिया करेगा। फिर उसके बाद आपने लिख लिया 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE ने ब्रिक्स ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर। अब 10 मेंबर हो गए हैं, 5 नए हैं। न्यू मेंबर जो है उन्होंने डिसीजन लिया था 15th समिट में जोहान्सबर्ग, तो यहाँ आप देख रख रहे हैं पूरा कि 15 समिट जोहान्सबर्ग, आप ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिख रही हैं। फिर उसके बाद इंडिया ने UN स्टैटिकल कमीशन 4 साल के लिए बन गया है। फिर यहाँ आप ये देखिए क्वीन ऑफ डेनमार्क लिखा है, तो यहाँ क्वीन ऑफ डेनमार्क ने सक्सीड कर लिया। तो देखिए हमने कितना छोटा सा इस सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। फिर नेशनल एम्बलम ऑफ किर्गिस्तान स्नो लेपर्ड। तो ये जो आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो ये लास्ट मिनट आपके रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपके पास इतनी सारा आपके पास हो जाता है, इतना सारी चीज़ें हो जाती हैं आपको करने के लिए। तो सपोज अगर आपके पास जनवरी के आपके पास 5 पेज के आपके करंट अफेयर हो गए, बोथ साइडेड 5 पेज के, इस टाइप से यहाँ आपने डिवाइड कर लिया, तो 5 पेजेस करंट अफेयर हो गए। आपको सिंपल 8 पेज, तो आपके पास 40 पेजेस के करंट अफेयर होंगे, सारे 40 पेजेस के करंट अफेयर होंगे। आप ये देखिए इन 40 पेजेस के करंट अफेयर को रिवाइज करना कितना ज़्यादा आपके पास आसान हो जाएगा। आप क्या करिए, आप रोज़ रोज़ ये बनाइए। देखो किस तरीके से करना है, जैसे मैंने शेड्यूल दिखाया था, आप रोज़ रोज़ ये बनाइए। संडे को रिवाइज करिए, संडे को आप जैसे जनवरी के संडे को रिवाइज कर लिए, फिर नेक्स्ट संडे को, इस तरीके से रिवाइज करिए। फिर लास्ट बाद में जो है आपका रिवीजन का जो स्लॉट है, मैंने सारा स्लॉट दे रखा है, आप उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करिए। और ये 40 पेजेस जब लास्ट में आप सारा करंट अफेयर करेंगे तो आप ये 40 पेजेस करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, 40 पेजेस के करंट अफेयर। फिर उसके बाद बांग्लादेश जो PM है शेख हसीना, वो 5 टाइम्स इलेक्ट हुई हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो सिर्फ एक लाइन में हमने लिख दिया कि और कोई न्यूज़ में इसमें करंट ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। हुएंगे नेशनल पार्क जिम्बाब्वे। फिर चेंगे 6 मिशन जो है वो साउथ पोल में, चेंगे 6 चाइना टू कलेक्ट द लूनर सैंपल फ्रॉम द साउथ पोल। फिर डीसेलिनेशन प्रोग्राम यहाँ देखिए इजराइल का। फिर ब्लूमबर्ग का ये दे रखे है न्यूज़, IIT मद्रास अपना कैंपस खोला है कैंडी में। फिर उसके बाद लोटस शेप्ड सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब जो है चाइना ने करी है फॉर द मिस्टीरियस ऑफ द वार्मेस्ट ईयर 2023। इंडिया नीदरलैंड का MOU साइन हुआ है मेडिकल प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये करंट अफेयर्स है, हम यहाँ करंट अफेयर कर रहे हैं। फिर 5th कंट्री टू रीच द सर्फेस ऑफ द मून, तो 5th कंट्री टू रीच द सर्फेस ऑफ द मून जापान बाय स्मार्ट लैंडर फॉर द इन्वेस्टिगेशन मून। तो अदर 4 कौन सी हैं, USA, सोवियत, चाइना, इंडिया। फिर उसके बाद USA जो है टीच हिंदी करेगा वर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है कि मलेरिया फ्री WHO ने करा है केप वर्डे, तो केप वर्डे को जो है मलेरिया फ्री करा है। फिर उसके बाद WHO का रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया का जो है वो बांग्लादेश से है। इंटरनेशनल फिर उसके बाद आपका स्वीडन और नाटो। तो इसमें बहुत सारी करंट अफेयर्स ऐसे भी होंगे जो थोड़े से रेलेवेंट ही होंगे, आपको कौन सा लिखना है। तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम कैमरून ने यूज़ किया है, ये वाली वैक्सीन। फिर आपका ये हो गया फर्स्ट डीप सी पोर्ट बांग्लादेश का हो गया। फिर सागर मैत्री मिशन। फिर ये उसके बाद फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज मिसाइल एड्रोमैजिक सिटी शंघाई पोर्ट। और यहाँ आपका ये है आपका ये, तो ये है तो एड्रोमैजिक सिटी फर्स्ट ग्रोन। तो ये आपने यहाँ तक का ये जो करंट अफेयर है वो आपका एक पेज में आ गया है आपका आराम से। तो ये जो करंट अफेयर्स है, तो बहुत सारे आपके ऐसे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें लिखी होंगी आप उसको सिंपल एक लाइन में कर सकते हैं और आपके ये नोट्स बन जाएंगे, करंट अफेयर के आपके नोट्स बन जाएंगे कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं रेलेवेंट है। आप बिल्कुल आराम से इसको मतलब बोथ साइड करके 5 पेजेस में इसको आराम से बना सकते हैं। आपके 40 पेज के जो है आपके सारे करंट अफेयर के नोट्स बन जाएंगे और आपको उनको रिवाइज करना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आई कैन टेल यू कि बिल्कुल सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होंगी। आप आराम से जो है इन सारे करंट अफेयर्स के आराम से नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक वाइज। ये सारे आराम से आप इन सारी चीज़ों को नोट्स बना सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ये टॉपिक वाइज लिखी हुई हैं। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, ये तो आप यहाँ सिंपल सा आप अपना डाला कि ये स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की 4-5 जो न्यूज़ हैं वो आराम से लिख ली। अवार्ड्स डाला, अवार्ड्स की 4-5 न्यूज़ नोट्स में बना ली। तो इससे आराम से जो है सेग्रीगेशन भी हो जाएगा। देखो अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद फिर अवार्ड्स हो गया, ये फिर ये सारी चीज़ें तो आराम से जो है ये इस टाइप से बुक्स हो गया,
तो ये सारे अपने नोट्स बना लोगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी। 40 पेजेस के आपके ये नोट्स होंगे, बोथ साइड है 40 पेजेस के आपके नोट्स आएंगे, आराम से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और इससे अच्छा कंपाइलेशन नहीं मिल सकता। अगर भी आप ये मैगजीन से अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, इससे अच्छा शॉर्ट नोट्स का कंपाइलेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता। आपके अपने हैंड रिटन नोट आपको क्या है क्या नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं बता रही हूँ ये काम जो है इतना फ्रूटफुल होगा आपके लिए कि आपका जो है करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एक भी। आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। सारी चीज़ें तो ACPPSC की ये मंथली करंट अफेयर में कवर्ड है ही, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझ पे छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ें, एंड आई एम देयर टू कवर ऑल योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आपको करंट अफेयर्स करवाना है। तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है आपको इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू कैन कवर ईजली ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो इस तरीके से अपने नोट्स बना लेना जो भी आपको करंट अफेयर्स मिले। बाकी आप PIB वाले तो देख ही रहे हैं, वो कितना शॉर्ट नोट्स अब मैंने आपको बना के दे रखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। आप उसना वीडियो नहीं देखा तो उस वो वाला वीडियो देख लेना। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि मंथली मैगजीन और PIB में क्या डिफरेंस है। तो PIB का क्या है ना कि PIB जो न्यूज़पेपर वाला है वो 2-3 चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला, आपके ज्योग्राफी के कुछ मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, स्टैटिक पार्ट वाले। दूसरा, आपके कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो PIB वाला वीडियो वाला है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो फिनिश हो जाएंगे यहाँ से। तीसरी चीज़, कुछ स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर आता है, स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर, वो आपका कवर हो जाएगा। तो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स क्या हो गया कि G20 के पूछ लिया कि G20 के कितने मेंबर है, कहाँ हुआ था, कितना कंट्रीब्यूशन करता है, क्या करता है। तो दिस इज स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर। तो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से आते हैं। बहुत सारी ज्योग्राफी की मैपिंग ऐसी दे दी जाती है जो करंट अफेयर्स जो करंट में होती है, तो यहाँ जो है आपका PIB हेल्प करेगा। बाकी जो नॉर्मल आपके करंट अफेयर्स हैं वो मंथली मैगजीन से सारे हो जाएंगे। जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं वो सारे मंथली मैगजीन से हो जाएंगे। ये जो करंट अफेयर में जो एक्स्ट्रा आपका ट्विस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा एज मिलती है, वो एक्स्ट्रा एज जो है वो PIB वाले जो वीडियोज़ है, PIB और न्यूज़पेपर वाले, वहाँ से वो कवर होगी। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी किस तरीके से ये करना है। तो बहुत छोटा कंपाइलेशन है ये करंट अफेयर्स का। आप आराम से इसके अपने नोट्स बना के इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।